नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। यूपी एसटीएफ और रौनाही थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उड़ीसा से गोंडा ले जाया जा रहा लगभग 23 लाख रुपए कीमत का 210 किलो अवैध गांजा पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या जनपद की रौनाही पुलिस ने यह कार्रवाई संयुक्त रूप से की। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ रौनाही थाने पहुंचे और रौनाही पुलिस को साथ लेकर के अरकुना पुल के पास घेराबंदी की। सुबह 4 बजे एसटीएफ और रौनाही पुलिस ने डीसीएम को पकड़ा, जिसमें से 210 किलो गांजा भरा हुआ मिला। कार्रवाई में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 तस्कर फरार हो गए। पकड़े गए तस्कर आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गांजे की अवैध सप्लाई होती है, जिसके तहत आज गोंडा में अवैध गांजे की सप्लाई के लिए डीसीएम से इसे भरकर ले जाया जा रहा था और उसे अयोध्या में रौनाही पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ लिया। पड़ोसी जिला गोंडा अवैध गांजे की सप्लाई का हब बनता जा रहा है। 2022 की सुबह थाना रौनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्त कल जो डीसीएम में थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहां से लेकर चले थे, कहां डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो 2 अभियुक्त कल गिरफ्तार हुए तो जेल भेजा जाएगा। कितनी लागत होगी सर गांजे की? गांजे की जो लागत है 23 से 24 लाख के आसपास की बताई जा रही है मार्केट के प्राइस के हिसाब से। कितने गिरफ्तार किए गए? कुल 2 अभियुक्त कल गिरफ्तार किए गए हैं मौके से। कुछ नाम और बता रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम टीमें लगाकर जल्द कार्रवाई करेंगे। लगभग 10 साल बाद जिला अस्पताल को 26 लाख के बकाये की नोटिस जारी की गई है। नगर निगम की ओर से जिला अस्पताल को भेजी गई है एक नोटिस, जिससे अस्पताल प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। नगर निगम की ओर से करीब 10 साल बाद जिला अस्पताल को जलकर और गृहकर के 56 लाख रुपए की बकाये की नोटिस जारी की गई है। इसकी अदायगी न करने पर निगम की ओर से आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि जिला अस्पताल प्रशासन ने अदायगी की तैयारी के बजाय 10 साल बाद नोटिस भेजने पर लिखा पढ़ी शुरू कर दी है। सीएमएस डॉक्टर सीपी राय ने बताया कि अदायगी तो बाद में की जाएगी, पहले इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। सीएमएस डॉक्टर राय ने यह भी बताया कि नोटिस भेजने के बारे में पत्राचार किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से बकायेदारी को लेकर तेजी लाई जा रही है। इसी को लेकर निगम की ओर से जिला अस्पताल को जलकर और गृहकर की नोटिस दी गई है। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिला अस्पताल द्वारा विगत 10 साल से गृहकर और जलकर की अदायगी नहीं की गई है। नगर निगम का दावा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर वसूली नोटिस भेजी जाती रही, इसके बाद भी अदायगी नहीं की जाती है। इसे लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने जवाब में लिखा पढ़ी शुरू कर दी है कि 10 साल बाद क्यों नोटिस दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 10 साल के दौरान नगर निगम की ओर से कभी बकाये की नोटिस नहीं आई। 56 लाख के बकाये में अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के आवास की भी बकायेदारी शामिल है। बहन के घर से वापस आ रहे धनपतगंज सुल्तानपुर के अमऊ जासरपुर निवासी बाइक सवार 2 युवकों की बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर तिराहे के पास हुई दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना पर बहन के गांव तेंदुआ माफी में कोहराम मच गया। मामला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर के पास दिन में करीब 3:30 बजे का है। बीकापुर से सुल्तानपुर की ओर जा रही बाइक, जिस पर अमऊ जासरपुर निवासी 2 सगे भाई सचिन और दूसरा अन्नू, दोनों ही उस पर सवार थे। रामनगर चौकिया पर साइकिल सवार को क्रैश करने के बाद अनियंत्रित होकर बाइक से वह गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज गति की ट्रक ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया और दोनों ही भाइयों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना के शिकार दोनों भाइयों के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया, जहां पर उनका पंचनामा भरा गया। ट्रक के बाबत कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। स्थानीय पुलिस ने दावा किया है कि गहन छानबीन की जा रही है। जल्द ही दोषी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार नजदीक है।
ऐसे में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों और खोए की चेकिंग शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान आज कोतवाली नगर की सिविल लाइन पुलिस और खाद्य विभाग ने रोडवेज बस स्टॉप के पास एक वाहन में लगभग 1.5 कुंटल खोया पकड़ा। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मावा का सैंपल लिया और उसे छोड़ दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि यह खोया चौक स्थित एक मशहूर मिठाई की दुकान का है, जिसका सैंपल ले लिया गया है और प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। सिंथेटिक या मिलावटी खोया साबित होने पर मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सैंपल लेकर खाद्य विभाग ने 1.5 कुंटल खोया छोड़ दिया है। बता दें कि होली के पर्व पर सिंथेटिक खोए की बिक्री खासी तेज हो जाती है और इतना ही नहीं, जगह जगह पर खाद्य विभाग और पुलिस विभाग लोगों को स्वास्थ्य उनका बचाने के लिए इसकी चेकिंग करते हैं और आए दिन खोया पकड़ा जाता है। जो भी खोया पकड़ा गया यहाँ पर, उसको संदेह के आधार पर जांच के लिए हमने अपनी प्रयोगशाला में भेजा है और जांच रिपोर्ट जैसे ही आती है हम लोग विधिक कार्रवाई उसके आधार पर करते हैं। लगभग 1.5 कुंटल खोया था ये कार्रवाई है कि मतलब अभियान चल रहा है आपका? अभियान भी चल रहा है और अभियान के साथ साथ ये कार्रवाई है। हमारा होली का अभियान है, ये 12 मार्च से 17 मार्च तक चल रहा है। कितने खोए लगभग सैंपल के लिए आपने दिया है और कितने खोए उनको वापस कर? अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होने पे हम कार्रवाई के दौरान जो है खोआ आपने अभी यहाँ जमा है आपके पास या कहाँ? हमारे पास नहीं है, जांच के लिए दे दिया गया है, उसी की सुपुर्दगी में वापस कर दिया गया है। अगर मान लीजिए उसमें मिलावटी कोई चीज़ पाई जाती है, हाँ, उससे पहले आपने खोआ यहाँ से निकल गया है। हाँ, उसको जांच के लिए भेजा है। जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम उस पर निर्णय ले पाएंगे कि किस स्तर का। जांच होती है, जो आप जांच के लिए भेजते हैं, उस पर जो जांच आती है रिपोर्ट पर कार्रवाई क्या होती है? इस पर कार्रवाई जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिपोर्ट के आधार पर हम लोग करते हैं। अगर बता रहे हैं, अगर इसमें कोई ऐसी गंभीर मिलावट यदि उसमें पाई जाती है तो उसमें असुरक्षित खाद्य पदार्थ घोषित होने पर हम लोग इसमें एक ऐसा जुडिशरी में मुकदमा चलता है न्यायालय में, और उसके आधार पर सजा भी होती है और जुर्माना भी होता है। यदि पूरी बात कर लेंगे, यदि उस पर ऐसी कोई मिलावट आती है जो नुकसान शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है और फिर भी मिलावट है या सब स्टैंडर्ड है, जैसे अधोमानक है या अन्य किसी प्रकार का, तो उसमें हम लोग न्याय निर्णायक अधिकारी के यहाँ मुकदमा कायम करते हैं और उसमें जुर्माना होता है। हर त्योहार में आप लोग सैंपल लेते हैं? जी। शहर के रेतिया निवासी जयप्रकाश सिंह ने तंगहाली के बावजूद मजबूत इरादों के दम पर इतिहास रच दिया। मस्कट में आयोजित मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयप्रकाश ने शनिवार को वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद रविवार को जयप्रकाश सिंह का अयोध्या आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। निषाद समाज के लोगों ने जगह जगह पर फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। इस उपलक्ष्य में निषाद समाज के लोग भांगड़ा और डीजे की धुन पर झूमते दिखे। निषाद समाज के जिलाध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि उनके समाज के लिए यह गौरव की बात है कि समाज और मोहल्ले का एक होनहार खिलाड़ी देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आया। उन्होंने पूरे समाज की ओर से जयप्रकाश के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा था कि लोगों के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल वह जरूर जीतेगा। फिलहाल गोल्ड मेडलिस्ट जयप्रकाश ने भी लोगों के द्वारा किए गए इस स्वागत पर आभार जताया और उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक की वह तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही ओलंपिक में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएंगे। स्वागत करने वालों में समाज के संतोष निषाद, अनिल निषाद, रामधन निषाद, जितेंद्र निषाद, संतोष, अजय निषाद आदि शामिल रहे। शहादतगंज बाईपास पर डिवाइडर से टकराई एक ट्रक और इस दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई। बता दें कि आसाम से लुधियाना रबड़ लादकर ट्रक से ड्राइवर अजमत हुसैन और सरफराज दोनों ही निवासी जम्मू कश्मीर जा रहे थे कि डिवाइडर से उनके ट्रक टकरा गई और ड्राइवर बेहोश हो गया। खलासी ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। ड्राइवर के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव को मर्चरी में रखवा दिया गया है। ड्राइवर और खलासी राजौरी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जिले में चोरी की 2 अलग अलग घटनाएं हुई और दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गईं। पहली घटना है नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी अंतर्गत अमानीगंज पठान टोलिया के मुकेश कुमार के यहां की,
यहां पर राजमिस्त्री का काम कर रहे पूरा बाजार निवासी कृष्ण कुमार 15 दिनों से वो काम कर रहा था और कल उसके साथ में काम कर रहा लेबर मदन उसकी साइकिल और उसकी नकद रुपए लेकर के तथा साथ में मोबाइल भी फरार हो गया। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल मकान मालिक और मिस्त्री के द्वारा चौकी साहबगंज में सूचना दी है, लेकिन अभी तक लेबर का पता नहीं चल पाया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तस्वीरों में चोरी करते हुए उस लेबर को भी आप देख सकते हैं। दूसरी घटना गोसाईगंज नगर के रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार सतीश जायसवाल की दुकान में काम करने वाले अंबेडकर नगर के मोहम्मद गांव के युवक ने गले में रखे 25,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह जानकारी दुकानदार को सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की फिलहाल तलाश कर रही है। अयोध्या धाम के विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कारसेवकपुरम में देश भर के प्रमुख बजरंगियों का प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है, जिसका शुभारंभ हो गया है, जो 16 मार्च तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी प्रांतों से लगभग 275 कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल किया गया है, जिसमें बौद्धिक अभ्यास के साथ शारीरिक वर्ग युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बार एसटी की विशेष अभ्यास किए जाने की योजना तैयार की गई है। संगठन ने पहले बदलाव में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अब नए ड्रेस में दिखेंगे, जिसके लिए ग्रे रंग का नया ड्रेस लागू किया गया है, जिसके शर्ट के पीछे बजरंग दल का मोनोग्राम लगाया गया है, जबकि अभी तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की ड्रेस लागू नहीं थी, जिसके कारण सभी कार्यकर्ता भगवा रंग को ही पहनते थे। लेकिन अब बजरंग दल के आयोजनों में नई ड्रेस को धारण करने के बाद ही शामिल हो सकेंगे। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी ने बताया कि पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए नया गणवेश तैयार किया गया है, जिसे पहनकर सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे और साप्ताहिक मिलन और अन्य प्रमुख आयोजनों में ड्रेस का प्रयोग किया जाएगा। 6 घंटे का है, 6 घंटे शारीरिक, 6 घंटे बौद्धिक, 6 घंटे व्यवहारिक और 6 घंटे विश्राम। ऐसे 24 घंटे का समायोजन दिनचर्या का हमने यहाँ पर किया हुआ है। पूरे देश भर से 44 प्रांतों से सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर से भी आए हुए हैं, तो केरल से भी आए हुए हैं, वो मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम से भी आए हुए हैं, तो इधर पंजाब से भी आए हुए हैं, गुजरात से भी आए हुए हैं। पूरे देश भर से अनेक ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती, पर वो यहाँ प्रेम की भावना की भाषा को समझकर भी यहाँ सीखते हैं। हमारी ज़्यादातर प्रशिक्षण की आज्ञाएँ संस्कृत में भी होती है और संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, इसलिए वो आज्ञाएँ समझ में आ जाती है। पर साथ में रहना, आस पास में रहकर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रांतों में काम कैसा चलता है, क्या परिस्थितियाँ हैं, पूरे भारत का अनुभव यहाँ आ जाता है। और बजरंग दल बजरंगबली को अपना आदर्श मानता है और यहाँ हम तो मानते हैं कि अयोध्या जी में बजरंगबली साक्षात है ही, इसलिए उनकी उपस्थिति में राम जी की नगरी में ये प्रशिक्षण हम सब ले रहे हैं।